हमारा अगला वर्ड है फ्रैक्शियस। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब एक विशेषण। अब इस वर्ड का इस्तेमाल दो अलग अलग तरह से होता है। पहला, किसी ग्रुप के लिए जिसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो, अनरूली हो। और दूसरा, ये किसी इंसान के लिए भी यूज हो सकता है जो बहुत चिड़चिड़ा या झगड़ालू किस्म का हो। चलिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं जिसे आप आसानी से कनेक्ट कर पाएंगे। द टॉडलर्स बिकेम फ्रैक्शियस एंड रिफ्यूज टू नैप। समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि बच्चे बहुत चिड़चिड़े हो गए और उन्होंने सोने से साफ मना कर दिया। ठीक है, अब इसी वर्ड को एक प्रोफेशनल सेटिंग में देखते हैं। सोच के देखिए, आप एक ऑफिस मीटिंग में हैं। आफ्टर आवर्स ऑफ नेगोशिएशन, द मीटिंग ग्रू फ्रैक्शियस एज टीम मेंबर्स डिसएग्रीड ऑन द बजट। मतलब घंटों तक बातचीत के बाद मीटिंग का माहौल बिगड़ गया, अनबन बढ़ गई क्योंकि टीम मेंबर्स बजट पर आपस में सहमत नहीं हो पा रहे थे। और हाँ, ये शब्द सिर्फ लोगों या छोटी मीटिंग्स तक ही लिमिटेड नहीं है। इससे पॉलिटिक्स जैसे बड़े कॉन्टेक्स्ट में भी यूज किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, द कंट्री वॉज स्ट्रगलिंग अंडर अ फ्रैक्शियस कोalition ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि देश अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एक ऐसे गठबंधन से जूझ रहा था जिसे संभालना या कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। बताएं, ये वर्ड आपको न्यूज रिपोर्ट्स या आर्टिकल्स में भी बहुत बार पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि द ग्लोबल टाइम्स का ये कोट देखिए, द डिबेट वॉज अ फ्रैक्शियस फेयर विद कैंडिडेट्स फ्रीक्वेंटली इंटरप्टिंग ईच अदर। यहां इसका साफ मतलब है कि डिबेट में बहुत झगड़ा और अनबन थी और जो कैंडिडेट्स थे वो लगातार एक दूसरे की बात काट रहे थे। तो किसी भी वर्ड को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रैक्शियस के कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों को देखते हैं। ये हैं ग्रम्पी, इरिटेबल, अनरूली और क्वारलसम। और अब इसके एंटोनिम्स यानी इसके अपोजिट वर्ड्स, अग्रीएबल, एमिएबल, पीसफुल और कंटेंट। इन्हें याद रखने से आपकी वोकैबुलरी फॉर श्योर और भी स्ट्रांग हो जाएगी। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।